हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ डेमोक्रेसी में। और आज के वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे प्रतिशत का पार्ट 6, और जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्तियों का भार की चर्चा की जाएगी। और एक का भार दूसरे के सापेक्ष कितना है, यह कहेगा कि एक का भार, यहाँ पर कहा गया है प्रीति का भार अलका के भार का कितने प्रतिशत है, मतलब एक का भार दूसरे के भार का कितने प्रतिशत होगा। तो चलिए, सवालों को शुरू करने से पहले मैं आपको इस ऐसे सवालों की जो पार्श्वभूमि है, आप कैसे सवालों को बनाएंगे, तो बनाने का जो कॉन्सेप्ट है वो आसान तरीके से मैं आपको इस वीडियो में कवर कराने वाला हूं। तो चलिए, हम मान लेते हैं दो व्यक्ति ए और बी हैं। अगर हमने मान लिया कि दो व्यक्ति हैं ए और बी, तो ए का भार बी के भार का 200% है। अगर ए का भार बी के भार का 200% है तो बी का अगर 100 होगा तो यहाँ पर ए का भार 200 हो जाएगा। ए का भार कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। अगर आपसे कह दे कि ए का भार बी के भार से 20% अधिक है तो हो जाएगा 120, मतलब अगर बी का 100 मानते हैं तो ए का हो जाएगा 120। अगर कह दे कि ए का भार बी के भार का 120% है तो ये हो जाएगा 100, और 120% का मतलब भी हो जाता है 100। तो इस तरह से हम कंपेयर करके चलते हैं दो व्यक्तियों। अब दो से ज़्यादा भी व्यक्ति होंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए 3 3 4 4 3 व्यक्ति भी हो सकते हैं और 4 व्यक्ति भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर हमें सवालों को बनाना है कैसे, एक का भार मानेंगे, फिर उसके बाद जो शर्त लगाई जाएगी सवाल के अनुसार हम उसके अनुसार उसको आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए, हम वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर सवाल में कह रहा है कि अलका का भार सुतला के भार का 120% है, प्रीति रीता के भार का 80% है, तो रीता का वजन सुतला के भार का 2 गुना है, तो प्रीति का भार अलका के भार का कितने प्रतिशत होगा। देखिए, सवाल पढ़ने में थोड़ा समय लग सकता है, आपको समझने में भी थोड़ा समय लग सकता है। आप सिर्फ वो कॉन्सेप्ट पकड़िए कि अलका का भार सुतला के भार का 120% है। इसका मतलब है कि अगर सुतला का भार 100 है तो अलका का भार 120 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कहा गया है 100% है, 120% है। तो एक है अलका को ए मान लिया, दूसरी है सुतला, इनको हमने यस मान लिया, तीसरी है प्रीति, इनको हमने पी मान लिया, और चौथी है रीता, इसको हमने आर मान लिया। देखिए, ये है अलका, सुतला, प्रीति और रीता। तो इनके सबके वजन हम अपने हिसाब से मानेंगे। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि अलका का भार सुतला के भार का 120% है, सुतला के भार का। अब सुतला का भार अगर हम 100 मान लें तो अलका का भार कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। अलका का भार कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। सुतला के भार का 120% है तो 100 का 120% कितना हो जाएगा? 120। इधर कह रहा है प्रीति रीता के भार का 80% है, प्रीति रीता के भार का 80% है। इनके बीच संबंध हम तभी बना पाएंगे, यहाँ पर एक शर्त और दी गई है, रीता का वजन सुतला के भार का 2 गुना है। सुतला का भार 100 है और रीता का भार का 2 गुना है, तो नहीं, सुतला के भार का 2 गुना है तो रीता का कितना हो जाएगा? 200। अब क्या कह रहा है, अब हमें रीता का मालूम हो गया, तो प्रीति का भार रीता के भार का 80% है, तो रीता का भार है 200, तो 200 का जब 80% निकालेंगे, 80 से गुणा 100 से भाग 0 से ये 2 0 कट गया, 8 दूनी 16, मतलब हो गया 160। तो ये सभी के अलका, सुतला, प्रीति और रीता के भार हमने निकाल लिए। अब हमसे पूछ रहा है कि प्रीति का भार अलका के भार का कितने प्रतिशत है, अलका के भार का कितने प्रतिशत है। यहाँ पर किसके बाद, भार के बाद का लगा हुआ है? अलका के, तो अलका नीचे रखेंगे, अलका को नीचे रखेंगे। किसका भार पूछा गया है? प्रीति का, तो प्रीति ऊपर रख देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, आपका बन गया आंसर। तो प्रीति का भार कितना है? 160, प्रीति का भार 160। और किसके सापेक्ष पूछा है? अलका के, अलका का भार है 120 और मल्टीप्लाई बाई 100, 0 से 0 कट गया, 4 चौकू 16 और 4 तिया 12 और 100 चौकू 400,
बटे 3। अब 3 से भाई भाग लगा दीजिए, तो 3 से जब भाग लगा देंगे तो 3 एकन 3, बचा कितना 1 हो गया 10, फिर 3 तुरका 9, फिर बचा 1 हो गया 10, 3 तुरका 9, 33 सही 133 सही 1/3% आपका होगा राइट आंसर। तो आइए देखते हैं एक और ज़बरदस्त बहुत ही प्यारा सवाल है। तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि a का भार b का 2 गुना है। अगर a का भार b का 2 गुना है, b का अगर 100 है तो a का 200 होगा। समझते जाइए। b का भार c के भार का 70% है। इसका मतलब है कि अगर c का भार 100 है तो b का भार 70 होगा, क्योंकि b का भार c के भार का 70% है। तो यहाँ पर d का भार a के भार का 50% मतलब आधा है। d और e का जो भार है एक दूसरे का आधा है। अगर मान लिया e के भार का आधा है, आधे का मतलब 50%, e का भार a के भार का 160%। तो बताइए कि b का भार e के भार का कितने प्रतिशत होगा। तो कितने नाम है यहाँ पर लिखिए फटाफट, a b c d और e। मतलब यहाँ पर देखिए 5 व्यक्ति दिए गए हैं। थोड़ा सा आपको यहाँ पर कंसंट्रेशन दिखाना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो सवाल में गलती जरूर बन जाएगी। तो यहाँ पर देखिए क्या करना है कि यहाँ पर a का भार b के भार का 2 गुना है। अब यहाँ पर a का भार b के भार का 2 गुना है, तो इसका मतलब है कि हम मान लेते हैं b का अगर 100 है तो a का 200 होगा। लेकिन अभी शर्त पूरी नहीं हुई। यहाँ पर है b का भार c के भार का 70% है। तो यहाँ पर b का भार c के भार का 70% है। तो हम मान लेते हैं यहाँ पर c का भार अगर 100 है तो b का भार 100 का 70% कितना हो जाएगा, 70%। 100 का 70 हो जाता है। तो 100 का 70% 70 होगा, 60% 60 होगा, 35% 35 होगा। तो उसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट जितना प्रतिशत होगा उतना ही होगा। उसके बाद कह रहा है कि d का भार e के भार का 50% है, और यहाँ पर कह रहा है कि a का भार b का 2 गुना है। अगर b का 2 गुना है, b का कितना है 70 है, तो 70 का 2 गुना कितना हो जाएगा 140। 70 का 2 गुना 140, बचा कितने 2 लोग। अब क्या करें, अब कह रहा है कि d का भार e के भार का 50% है। यहाँ पर जो रिलेशन बन रहा है वो ए और ई के बीच में बन रहा है। ए का हमें मतलब पता है तो ई का निकाल लेंगे। तो हम निकालेंगे 160%, ए का है 140 और 140 गुणा 160 बटे 100। क्यों? क्योंकि ए का ई का भार ए के भार का 160% है। तो 160 से गुणा और 100 से भाग, 0 से ये दोनों 0 कट गया। 4 छंग 84 हासिल 8, 14 एकन 14 और 8 22, मतलब हो गया 224। तो ई का भार हो जाएगा 224। अब यहाँ पर एक d का भार e के भार का 50% है। तो d का भार e के भार का 50% का मतलब है कि आधा है। तो 2 से भाग लगा देंगे, किसमें 224 में 2 से भाग लगा देंगे तो 1 1 2 मतलब 112 हो जाएगा। अब हमने सबका सबसे निकाल लिया, सबका भार निकाल लिया। अब यहाँ पर हमसे पूछेगा कि जो आंसर पूछ रहा है क्या है कि b का e के भार का कितने प्रतिशत है। तो b के भार का e का भार नीचे रखेंगे, b का भार ऊपर रखेंगे। तो e का भार कितना है यहाँ पर 224, तो 224 और ई का भार b का भार कितना है 70। अब में गुणा कर देंगे 100 से, आपका मिल जाएगा आंसर। तो इसको देखिए काटेंगे, 7 या 21, 7 दूनी 14, तो ये जो कट जाएगा 7.70, ये कट जाएगा 7 एकन 7 दूनी 14, 7 या 21, बचा 1 हो गया 14, 7 दूनी 14, फिर काट देंगे 4 सत्ते 4 अट्ठे 32, ये 4 से कट जाएगा 25 बार कटेगा। अब ये कट जाएगा 2 से, 2 चाकू 8, ये कट जाएगा 2 पंचे 10। अब 25 पंचे 125, 25 पंचे 125 में भाग लगा देंगे 4 से। तो 4 का भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 4 तिया 12 हासिल 1, नहीं कुछ नहीं, 4 तिया 12, फिर 4 एकन 4, बचा कितना 1, तो 31 सही 1/4% आपका
आपका हो जाएगा आंसर। तो इस तरह के सवालों को बनाने में आपको बिल्कुल कठिनाई नहीं होनी चाहिए। सिर्फ एक का मान निकालिए, फिर एक को रिलेट करके दूसरे का भार निकालते जाएंगे। सवाल को पढ़ते जाइए कि एक का अगर डी का पता है तो ई का निकाल लेंगे, ई का पता है तो ए का निकाल लेंगे। इस तरह से ऐसे सवालों को बनाया जाता है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक बार फिर वीडियो को जरूर देखें। तो आपको वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जब भी मैं ऐसे वीडियो डालूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले।